और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहां पर सड़क छाप कोई गुंडा मराठी बुलवाने के नाम पर किसी को भी पीट दे रहा है और उसका वीडियो बनवाकर वायरल भी कर दे रहा है। देखिए, इस बार एक ऐसा ही वीडियो नांदेड़ से सामने आया, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर टॉयलेट संचालक की पिटाई कर दी। क्या बोला? दरअसल पूरा विवाद 5 रुपए को लेकर शुरू हुआ। टॉयलेट यूज करने के बाद संचालक ने जब एमएनएस के कार्यकर्ता से 5 रुपए मांगे तो वो उसे मराठी बोलने के लिए कहने लगा, लेकिन टॉयलेट संचालक ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। करता तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल, तू पहले। हाँ ठीक है ना, क्या करेगा बताएंगा ना, बताएंगा मैं क्या करने का। इसके बाद एमएनएस कार्यकर्ता अपने बाकी गुंडों को लेकर दोबारा टॉयलेट पहुंचा और संचालक की पिटाई शुरू कर दी। माफी भी मंगवाई। इसके बाद ये गुंडे संचालक को लेकर टॉयलेट के बाहर आए, यहाँ कान पकड़कर माफी मंगवाई और मराठी सिखाई। मराठी माणसाची माफी मागतो, मी आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांची माफी मागतो। कहने के लिए तो एमएनएस के ये कार्यकर्ता बड़े स्वाभिमानी हैं, लेकिन इनका स्वाभिमान तब मर जाता है जब इनसे कोई जायज 5 रुपए मांग लेता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। देखते ही देखते हजारों लीटर तेल सड़क पर बहने लगा और इस दौरान लोगों ने यहां पर जमकर लूट की और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हादसा अंबिकापुर बनारस हाईवे पर प्रतापपुर में हुआ। स्थानीय लोग घरों से ड्रम, बाल्टी, बर्तन जो हाथ में आया लेकर सड़क पर दौड़ पड़े। डीजल भरने के लिए होड़ सी लगी थी। टैंकर में करीब 45,000 लीटर डीजल भरा हुआ था। किसी ने 50 तो किसी ने 100 लीटर डीजल भर लिया। मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में अगर चिंगारी भड़क जाती तो लेने के देने पड़ जाते। कई लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि काफी दूर तक सड़क पर तेल फैल गया था और तेल के तालाब के बीच बैठकर जान जोखिम में डालकर लोग तेल भरते रहे। हालात इतने खराब थे कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी तेल भरते हुए दिखाई दिए। तो वहीं जम्मू की सड़क पर 2 गाड़ियों की टक्कर क्या हुई, वहां का सीन ही बदल गया। टक्कर लगने से नाराज एक महिला हाथ में गंडासा लिए कार से उतरी और दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को मारने के लिए पहुंच गई। ये महिला इतनी नाराज थी कि इसने गाड़ी वाले का कॉलर पकड़कर उसे मारने की कोशिश की। महिला के एक हाथ में धारदार हथियार था तो दूसरा हाथ उस गाड़ी के मालिक के कॉलर पर था, जिससे उसकी गाड़ी की टक्कर हुई। 2 कारों की टक्कर में कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। बताया गया कि महिला अपने पति को अस्पताल लेकर जा रही थी। इसी बीच एक्सीडेंट हुआ तो उसने अपना आपा खो दिया। हालांकि लड़ाई की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हथियार जब्त कर आगे की कार्रवाई की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 26वीं बटालियन पीएससी कैंप में ट्रेनिंग ले रही महिला सिपाहियों ने वॉशरूम में कैमरे लगे होने का आरोप लगाया है। जी हां, और उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं रोती दिखी, जबकि एक महिला ट्रेनी सिपाही तो बेहोश हो गई। महिला ट्रेनी सिपाहियों ने कैंप में बिजली पानी की कमी के साथ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने बताया कि ट्रेनी सिपाहियों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया गया है। हालांकि उन्होंने महिलाओं के वॉशरूम में कैमरे लगे होने के आरोप को खारिज कर दिया है। में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से नहीं पाया गया। इस बीच समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री योगी के राज की शोषण और अत्याचार की गाथा। गोरखपुर में महिला रिक्रूटर्स के बाथरूम में लगे हैं कैमरे, अव्यवस्था से त्रस्त हुई महिलाएं, नहीं हो रही सुनवाई। गोरखपुर के जिस पीएससी ट्रेनिंग कैंप में हंगामा हुआ, वहां 600 से ज्यादा महिला सिपाही ट्रेनिंग ले रही हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है यहां से, जिसने विकास के दावे और बदहाल सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। एक दिव्यांग पति पत्नी अपनी समस्या को लेकर घुटने के बल रेंगते हुए डीएम के दफ्तर में पहुंचे। दिव्यांग पति अपनी पीठ पर पत्नी को लादे हुए था और चिलचिलाती धूप
जलते हुए फर्श पर घुटने के बल रेंगते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा और घर तक रास्ता बनाने की गुहार लगाई। कुंजी गांव के रहने वाले अशोक कुमार और उनकी पत्नी पैर से दिव्यांग हैं। दोनों चल फिर नहीं सकते। अशोक ने गांव में चल रही चकबंदी को लेकर कई बार आवेदन दिया है और घर तक रास्ता बनाने की मांग की, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी, जिसके बाद दोनों रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आया था रोड के चक्कर में सर, हमारे पास रोड नहीं, हम बहुत रोड की समस्या है। पीड़ित की शिकायत के बाद अधिकारियों ने भी जल्द रास्ता बनाने का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कुएं में एक मां और बेटी का शव मिला। आरोप है कि सास ने दोनों की हत्या करके कुएं में फेंक दिया। सीमा पटेल की शादी साल 2018 में निहाल पटेल के साथ हुई थी। सीमा और निहाल की 2 बेटियां थी, जिनमें से एक की उम्र 4 साल, दूसरे की उम्र 2.5 साल थी। कुएं में जिस बच्चे का शव मिला वो 2.5 साल की थी। सीमा के परिवार के मुताबिक दहेज में 10 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन शादी के बाद भी सीमा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। दावा है कि दहेज मांगने की शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच 2 दिन पहले सीमा के पति निहाल की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब परिवार कह रहा है कि सीमा की सास को डर था कि निहाल की मौत के बाद सारी संपत्ति सीमा की हो जाएगी और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस बीच सीमा का एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उसने मरने की बात लिखी है। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोगों को प्रेम के जाल में फंसाता था और उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने इस गिरोह के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें 2 महिलाएं भी हैं। पीड़ित ने बताया कि गिरोह के सरगना जितेंद्र ने उनकी मुलाकात महिलाओं से कराई थी, जिसके बाद प्राइवेट वीडियो बनाया गया और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया। दावा है कि इस गिरोह ने पहले पीड़ित से 50,000 रुपए लिए और फिर 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। पीड़ित ने बताया कि जब ये गिरोह उसे गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था, तभी इसने पुलिस को देखकर शोर मचा दिया, जिसके बाद ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जिन 2 महिलाओं को पकड़ा है, उनमें से एक महिला का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बात राजस्थान के अलवर की। यहाँ पर एक चाचा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी इच्छा पूर्ति के नाम पर एक पाखंडी तांत्रिक के कहने पर अपने ही मासूम भतीजे की बलि चढ़ा दी, उसकी जान ले ली। 6 साल के मासूम लोकेश की बलि चढ़ाने का ये खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर लोकेश के चाचा मनोज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। मनोज ने पुलिस से जो कहा वो डराने वाला है। मनोज के मुताबिक ये सब उसने अपनी नाराज पत्नी को मायके से वापस लाने के लिए किया। मनोज की पत्नी अब नाराज होने से पीएल गई हुई थी, इससे वजह से वो तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक से संपर्क करने पे तांत्रिक ने उसको बताया कि एक लड़के की बलि देनी पड़ेगी, मैं तेरी औरत का इलाज कर दूंगा। बीवी को वापस लाने की हसरत में मनोज ने लोकेश को मारकर खंडर में छुपा दिया था, ताकि तांत्रिक के कहे के मुताबिक वो लोकेश का खून और कलेजा निकाल सके, लेकिन ऐसा हो न सका। के शरीर से सुबह करके इंजेक्शन से खून निकालने का प्रयास किया। कलेजी निकालने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस तत्परता से सजग थी। इस घटना से पूरा गांव सदमे में है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक मामा अपनी भांजी के लिए संकट मोचक बन गया। भांजी गैस पाइपलाइन में उतरे करंट की चपेट में आ गई थी और उस दौरान मामा की सूझबूझ ने बच्ची की जान बचा ली। ये घटना के दौरान का वीडियो है। मामा ने बच्ची की फ्रॉक पकड़कर उसे खींचा, फ्रॉक फट गई, लेकिन बच्ची पाइप से चिपकी रही। मामा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्ची को फिर जोर से पकड़कर खींचा और बचा लिया। इससे पहले इस बच्चे को बचाने उसकी मां वहां आई। उसने जैसे ही बच्ची को पकड़ा, जोरदार करंट से पीछे हट गई। दोबारा बच्ची को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर करंट से पीछे हट गई। उसके बाद देवदूत बनकर आया मामा, जिसने 2 बार की कोशिश में बच्ची को बचा लिया। इस दौरान बच्ची करीब 16 सेकंड तक करंट की चपेट में रही। ऐसे में बारिश के मौसम में सावधान रहें, खंभों और पाइप से दूर रहें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मजदूर की किस्मत चमक गई है। इस मजदूर को खुदाई के दौरान 8 हीरे मिले हैं, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। कटिया गांव के रहने वाले हरगोविंद यादव और उनकी पत्नी 5 साल से हीरे की तलाश में खदानों पर मजदूरी कर रहे थे। इस दंपति ने इतनी मेहनत की कि हरगोविंद यादव के हाथ में छाले तक पड़ गए, लेकिन इस बार उनकी किस्मत के पन्ने पलट गए और एक नहीं बल्कि 8 हीरे उनके हाथ लगे। इसमें कुछ पक्के हीरे हैं तो कुछ कच्चे। इससे पहले हरगोविंद के भाई को भी एक हीरा मिल चुका है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी। अब इस हीरे की बोली लगाई जाएगी।
देखिए, आपने अक्सर साधु संतों को समाधि लेते हुए या फिर उनको समाधि देते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्कूटर की समाधि देखी है? नहीं देखी तो आज हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के मेहसाणा से एक ऐसी खबर सामने आई है। स्कूटर को बाकायदा पहले चंदन लगाया गया, जैसे किसी संत को समाधि से पहले लगाया जाता है। माला पहनाई गई, नारियल फोड़ा गया और फिर विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर स्कूटर को नम आंखों से विदाई दे दी। गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार जिग्नेश कविराज ने अपने पिता के स्कूटर को विदाई देने का यही तरीका अपनाया। दरअसल जिग्नेश कविराज की कला यात्रा की शुरुआत में स्कूटर उनका पहला साधन था। ये वही स्कूटर था जो उनके पिता का था और बाद में जिस पर बैठकर जिग्नेश सफर किया करते थे। शुरुआत के दिनों में भी उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बिठाकर कई कार्यक्रमों के लिए ले जाते थे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड से खबर की, जहां पर उधम सिंह नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक स्कूल को कागजों पर मदरसा दिखा दिया गया और लाखों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई। 19 अप्रैल को आया था। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल संचालक और मैनेजमेंट के लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े। स्कूल का नाम सरस्वती स्कूल माध्यमिक है, जो किच्छा क्षेत्र में मौजूद है। दरअसल सरकारी कागजों के मुताबिक साल 2021 और 22 और 2022-23 में उधम सिंह नगर जिले से आए 456 छात्रवृत्ति आवेदनों को संदिग्ध पाया गया। इनमें से एक नाम इस स्कूल का भी था। स्कूल में 154 मुस्लिम छात्र छात्राओं के नाम दर्ज हैं और बाकायदा स्कूल का संचालक मोहम्मद शारिक अतीक को बताया गया है। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित करने के आदेश जारी किए हैं।